तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो बैठक बुलाई गई थी विधायकों की, उस बैठक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम ने ये बैठक बुलाई है जिसमें तमाम आप विधायकों की मौजूदगी देख सकते हैं, मंत्रियों की मौजूदगी है, जो सरकार में मंत्री हैं। आलमगीर आलम को आप देख सकते हैं, उनके साथ सीएम हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं। और ये खबर बहुत चर्चा में है फिलहाल। अगर हम झारखंड में बात करें तो ईडी की कार्रवाई को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं और इसको लेकर कह सकते हैं कि पूरे राजधानी में हलचल का माहौल बना हुआ है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। सीएम आवास के बाहर हलचल है, राजभवन के बाहर दूसरी ओर हलचल है। इसके अलावा राजभवन के बाहर धारा 144 भी लगाया गया है। तो ये तमाम जो परिस्थितियां हैं वो बनी हुई हैं और सारी निगाहें इस बैठक पर हैं। बैठक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें जो मंत्री हैं हेमंत कैबिनेट के वो नजर आ रहे हैं। बन्ना गुप्ता को आप देख सकते हैं, सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी है, आलमगीर आलम सीएम के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बैठक कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि कल हेमंत सोरेन की पेशी एक बार फिर से होने वाली है। 10वें समन के बाद ईडी के समक्ष जो है उनकी पेशी होगी और संभवतः ये माना जा रहा है कि कल की जो पूछताछ है वो बेहद अहम होने वाली है। कल की पूछताछ के बाद कोई नई चीज सामने निकल करके आती है, ईडी का क्या रुख होगा उस पर भी निगाह बनी हुई है। फिलहाल अगर हम इस बैठक की आपको बात बताएं तो इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक का आयोजन करना, इस बैठक को आयोजित करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूरी क्यों पड़ा। क्या पूछताछ से पहले कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्या पूछताछ से पहले सरकार कि अगर अस्थिरता की नौबत आती है, राजनीतिक अस्थिरता के हालात अगर बनते हैं तो उससे कैसे निपटना है? उन परिस्थितियों में सरकार किस तरीके से स्टेबल रहेगी, किस तरीके से सरकार को स्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पर कह सकते हैं कि इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की ओर से जो बैठक का आयोजन किया गया है उस बैठक की हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 41 घंटे के बाद जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हेमंत सोरेन रांची पहुंचे हैं और कल जैसा कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा था कि कल जो बैठक होगी यानी कि आज की बैठक के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए ये कहा था कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तमाम विधायकों के साथ मौजूद रहेंगे और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन मौजूद है विधायकों के साथ और बड़ी बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं और कल्पना सोरेन की मौजूदगी जो है वो कई तरीके के संकेत भी दे रही है। अभी बीते दिनों जो चर्चा चल रही थी, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी कि क्या अगर ईडी की कार्रवाई के दायरे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आते हैं तो क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। ये तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं बीते दिनों भी चल रही थी और आज जब इस बैठक के बाद ये तस्वीरें आई हैं और तस्वीरों में ये दिखा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं तो एक बार फिर से उन सियासी चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। उन सियासी चर्चाओं की एक बार फिर से अब काफ़ी कह सकते हैं कि ये चर्चा चलने लगी है कि क्या कल्पना सोरेन एक बार फिर से झारखंड की जो राजनीति है उसको एक नया एंगल देते हुए नजर आएंगी। क्या अगर राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा होते हैं ईडी की कार्रवाई के बाद, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या भावी मुख्यमंत्री के रूप में आज कल्पना सोरेन की मौजूदगी इस बैठक में है? ये तमाम बातें फिलहाल चल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस बैठक की। बैठक में तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। मंत्री के अलावा तमाम जो विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के, सभी लोगों की मौजूदगी को आप देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मौजूदगी को आप देख सकते हैं। चंपई सोरेन जो मंत्री हैं, यानी कि कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से एक मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। और हमने बीते दिनों भी देखा कि जब 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी तो उस वक्त भी एक बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ से पहले एक बैठक का आयोजन किया था और उस बैठक में भी तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, तमाम जो विधायक हैं उनकी मौजूदगी थी और एक स्वर में विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि
वो हेमंत सोरेन के साथ हैं, किसी भी स्थिति में उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन बने रहेंगे। लेकिन अब जब सियासी परिस्थितियों ने एक बार फिर से सियासी हलचल को बढ़ाया है, तो अब ये बेहद अहम है देखना कि आगे क्या होता है। फिलहाल बैठक में रणनीतियां बनाई जा रही हैं, बैठक में उन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है तो उससे किस तरीके से निपटना है। उन तमाम चीज़ों पर इस बैठक में चर्चा की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बैठक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं। ईडी की पूछताछ से पहले इस बैठक के जरिए एक बार फिर से कह सकते हैं कि वो मजबूती प्रदान करने की कोशिश है और आने वाले परिस्थितियों में कैसे डील करना है इसकी भी तैयारी इस बैठक में होगी। बहरहाल हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, नीरज के पास चलेंगे। नीरज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ये बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सभी लोगों की मौजूदगी है इस बैठक पर। अगर हम निगाह डालें नीरज, तो इस बैठक में कौन सी रणनीतियों पर काम किया जा रहा है? देखिए, बैठक को लेकर एक जो वीडियो है वो एक जारी किया गया है अंदर के, और कुछ फोटोज जारी किए गए हैं। और उन तस्वीरों को और उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक जो अलग जो आपको तस्वीर दिखाई देगी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का है। और ये कहीं ना कहीं एक जो है इशारा दे रहा है कि आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है या फिर आगे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अमूमन जब बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो नहीं रहती थी, लेकिन ये पहला अवसर है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी आज की बैठक में शामिल हुई है। भी एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकल्प के रूप में जो है, जो कल्पना सोरेन है तो है उनको देख रही है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजभवन आकर इस्तीफा सौंप सकते हैं? ये तमाम बातें जो है एक बार फिर से खाने में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी आज की बैठक में क्या कर रही है। आज की सत्ताधारी विधायक और मंत्री के तमाम जो है वो आज की बैठक में शामिल हुए हैं। कल भी थी, लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी के साथ हो रही है। हालांकि कल जो बैठक हुई थी उसमें विधायक मंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची आ गए हैं और वो बैठक में शामिल हुए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जो विधायक और मंत्री उनसे मिले तो उस समय भी जो है खुशी का एक तरह से इजहार करते हुए मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी भी उस समय दिखाई दे रही होगी। तो अभी एक बात जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इस बैठक में शामिल हुई है। इससे कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे अंदेशा जो है वो लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकता है कि आगे कुछ निर्णय लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी के अधिकारी एक बार फिर से पूछताछ करने वाले हैं और ये पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ही होगी। और संभवतः ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें अगर कल बढ़ती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह पर उनके विकल्प के रूप में कौन होगा। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसको लेकर जो है चर्चा हो सकती है कि क्या कुछ जो है आगे हम लोग जो है स्टेप ले। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
को जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हैं, तो आगे क्या कुछ जो है चलेगा, सरकार किस तरह से चलेगी। बिल्कुल नीरज, आपने एक अहम चीज का जिक्र किया नीरज की इस बैठक में कल्पना सोरेन की भी मौजूदगी है। आमतौर पर सीएम जो बैठक आयोजित करते हैं उसमें उनकी पत्नी नजर नहीं आती हैं, लेकिन इस बैठक में कल्पना सोरेन भी नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से सियासी चर्चाएं जन्म ले रही हैं नीरज की क्या अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा होते हैं, तो बीते दिनों जो चर्चा थी कि क्या कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की जगह ले सकती हैं, तो क्या ऐसी संभावना बन रही है इस बैठक में उनके शामिल होने के बाद? बिल्कुल, देखिए यही मैंने कहा कि जिस तरह से बैठक में जो तस्वीरें और जो वीडियो जारी की गई है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी भी आपको बैठी हुई दिखाई दे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ठीक बगल वाली जो सोफा रखा हुआ है उसमें दिखाई दे रही है। और जिस तरह से जो गांडे के जो विधायक थे सरफराज अहमद उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी समय से ये अटकलें जो थी वो तेज हो गई थी कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकल्प के रूप में जो है अपनी पत्नी को आगे करेंगे। और लगातार उसके बाद जो है अटकलें तेज हुई, लगातार बातें सामने आई कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन आकर इस्तीफा सौंपे, और इस्तीफा सौंपने के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो है आगे आएंगी, उनकी जगह पर जो है जो पदभार जो है वो संभालेगी। ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब आगे जिस तरह से समय बीता फिर एक बैठक हुई और ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही विधायक दल के नेता होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरह से तमाम जो एक्टिविटीज है वो बदल रही है, एक बार फिर से वही सिचुएशन हम लोगों के सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है। और अब जो तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं वो अटकलें एक बार फिर से जो है सामने आ रही है, तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आ सकती है अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती है तो। नवीन, बिल्कुल नीरज, इन तस्वीरों में एक चीज और गौर करने वाली है नीरज, अगर आपने गौर किया हो, जब बन्ना गुप्ता से मुख्यमंत्री मिलते हैं तो वो अपनी मुट्ठी बांध करके एक विक्ट्री का साइन देते हैं। तो एक बार फिर से ये संकेत देने की कोशिश है नीरज कि हम आपके साथ पहले भी थे, पहले भी हमने ये कहा था कि तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मुख्यमंत्री के साथ हैं, और एक बार फिर से उसी मजबूती को प्रदान करने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं। अजय, बिल्कुल, देखिए वो एक संथाल परगना में ये एक तरीका है अभिवादन करने का, ग्रीटिंग करने का, और जब किसी से जैसे गुड मॉर्निंग हो जाता है, नमस्कार नमस्ते हो जाता है, उसी प्रकार से मुट्ठी बांधकर जो है इस तरह से इशारा किया जाता है। लेकिन अगर तस्वीरों से अगर बात किया जाए नवीन, जिस तरह से लोग जो थे खुश थे, और इससे पहले जो बैठकें हुई थी उसमें भी तमाम विधायक और मंत्री थे, वो कह चुके थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो पहले भी थे, आगे भी है, और जो भी कुछ आगे होगा उसके साथ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वो खड़े रहेंगे। तो ये बातें जो है तमाम विधायक और मंत्री पहले क्लियर कर चुके हैं, और यही वजह है कि तमाम जो मंत्री और विधायक के बयान जो पहले आ रहे थे उसमें आपने सुना होगा किस तरह से जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। और एक बार फिर से तमाम जो कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, या फिर खुद जो पार्टी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट है, और लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है तमाम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से अगर जो है सिनारियो चेंज होता है तो इन तमाम एक्टिविटीज के साथ साथ आगे वाले जो सिचुएशंस है उसमें भी कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा शाम का कि क्या कुछ होता है, या फिर कुछ घंटे में ही क्लियर हो जाए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ करने वाले हैं, या फिर इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। नवीन, बिल्कुल, आने वाले कुछ घंटे झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम है नीरज। आपने ठीक कहा कि आने वाले कुछ दिनों, कुछ घंटों में तस्वीर साफ होगी। इस बैठक पर निगाहें बनी हुई है, इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल करके आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज। तो सत्ता पक्ष की ये जो बैठक है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बैठक के बाद क्या परिस्थितियां बन सकती हैं और उस परिस्थितियों से कैसे डील किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हमारे संवाददाता नीरज ने जानकारी दी है। तो बेहद अहम बैठक है, और इस बैठक के बाद
आने वाले समय में परिस्थितियां तय होंगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटे झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। एक और चीज नीरज ने जिक्र किया कि हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक के बाद राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपे। हालांकि ये सभी बातें अभी अटकलें हैं और कयासों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बैठक में जैसे ही कुछ नया अपडेट सामने निकल करके आता है, इस बैठक में कोई नई जानकारी सामने निकल करके आती है, हम अपने दर्शकों को जरूर अपडेट करेंगे। हम आपको दिखा रहे थे सत्ता पक्ष की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में तमाम जो विधायक दल के नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी देखी जा रही है और तमाम जो आगे परिस्थितियां बन सकती हैं, उन परिस्थितियों से सरकार कैसे निपट सकती है, इन तमाम चीज़ों को भी अभी अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है इस बैठक के जरिए। आपको बता दें कि बीते दिनों ये खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा के पास चलेंगे। करिश्मा, महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही है। तमाम सत्ता पक्ष के लोग मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, कांग्रेस के मंत्रियों की मौजूदगी है और सबसे अहम चीज करिश्मा की उनकी जो पत्नी है सीएम की कल्पना सोरेन, वो भी मौजूद है। उनकी मौजूदगी क्या कुछ संकेत दे रही है करिश्मा? हाँ जी, देखिए जाहिर सी बात है कि आज का दिन झारखंड के लिहाज से बेहद खास और अहम दिन है, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 30 घंटों से लापता है और कई सवाल जो इसको लेकर उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ है। लेकिन जैसे ही पता चला सुबह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ही रेसिडेंस में, लेकिन ठीक इससे पहले हम लोगों ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की थी। उनका कहना था कि मुझे जहां तक जानकारी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ही रेसिडेंस में है, यानी कि अपनी ही आवास में है। और उसके बाद ये पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले गेट से निकलकर दूसरे वाले गेट से एंट्री करते हैं और एक तस्वीर जो है वो लगातार वायरल होती है कि अंदर कई जो विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठे हैं। लेकिन ये उठता है कि सभी विधायक तो अंदर है, लेकिन कल्पना सोरेन आखिर उस तस्वीर में क्या करे, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री की हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है वो चीजों से बहुत दूर रहती है। कई बार कई लोगों ने उनसे बयान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमेशा से वो दूर रहती है। लेकिन जब से गांधी विधानसभा सीट खाली हुआ है तब से ये प्रयास लगाया जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो शायद गांधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और अगला चेहरा जो है वो कल्पना सोरेन होगी, जिसको लेकर कई कयास जो है नवीन यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को देते हैं कि बैठक खत्म होने के बाद सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे थे और उनके साथ सभी महागठबंधन के विधायक और मंत्री है वो उनके साथ मौजूद है। और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधा विश्व गुरु शिबू सोरेन के पास जाएंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से हम अभी फिलहाल ये खबर बता रहे हैं, इसकी पुष्टि फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल बापू वाटिका पहुंचे थे और सुबह जिस तरीके से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद थे। और अब देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे। जी नवीन। करिश्मा, आपने बताया कि वो बापू वाटिका पहुंचेंगे बैठक के बाद। करिश्मा, एक खबर और आ रही है कि हो सकता है वो बैठक के बाद राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपे। हालांकि अटकलें ही हैं इन खबरों को अगर हम देखें तो, इस पर क्या कुछ आपको लगता है, इसमें कितना दम है ये जो खबरें चल रही हैं? जी देखिए, राजभवन जाने को लेकर तो सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और कई लोग ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे। लेकिन ठीक इससे पहले ये भी खबरें सामने आ रही है नवीन, जो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो पहले विश्व गुरु शिबू सोरेन के पास जाएंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे, चर्चाएं करेंगे और उसके बाद राजभवन के लिए रवाना हो सकते हैं। इसकी मैं पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रही हूँ नवीन, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर कहना जल्दबाजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल मोराबादी से रवाना हो चुकी है और जरूर मैं उनके पीछे जाती हूँ और ये कोशिश करती हूँ जानने की क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या है। जी बिल्कुल करिश्मा, सियासी हलचल एकदम चरम पर है और आपने ठीक कहा कि फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तमाम तरह की जो संभावनाएं बन रही हैं उस पर चर्चा होना लाजमी है और उस पर चर्चा हो भी रही है। करिश्मा, एक और चीज हम समझना चाहेंगे कि ये जो बैठक आयोजित की गई है, इससे पहले भी जब ईडी की पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो उन्होंने पूछताछ से पहले बैठक का आयोजन किया था और वहां पर एक सुर में विधायकों ने ये कहा था और आपने भी उस बैठक को कवर किया था, एक सुर में विधायकों ने कहा था कि हम आपके साथ हैं। तो एक बार फिर से जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं,
तो ये बैठक कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा है कि अगर हेमंत सोरेन की मुश्किलें कल पूछताछ के बाद बढ़ती हैं तो उसके बाद सरकार प्लान बी के लिए तैयार रहे और जैसे ही मुश्किलें बढ़े प्लान बी जो है वो झारखंड की सत्ता में इंप्लीमेंट हो जाए। तो फिलहाल हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई थी। फिलहाल हमारा संपर्क करिश्मा से टूट गया है, लेकिन आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस वक्त सबकी जो निगाहें हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही है इस बैठक के बहुत कुछ मायने हैं। इस बैठक के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन जाएं या फिर कल पूछताछ के बाद जो परिस्थितियां बने उन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही हैं। उन तमाम चीज़ों से कैसे डील करना है उस पर भी चर्चाएं इस बैठक में हो रही हैं। और सबसे खास बात कि इस बैठक में हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उनकी मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी ने नए सियासी समीकरण अभी बना दिए हैं, नई सियासी समीकरणों का भी संकेत दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चूंकि बीते दिनों भी जब ईडी की कार्रवाई बढ़ रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, मुश्किलों में घिरते दिख रहे थे हेमंत सोरेन, तो ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं क्योंकि सरफराज अहमद जो हैं वो गांडे विधानसभा से इस्तीफा देते हैं। तो ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो बीते दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन आज जब बैठक में पहुंचती हैं कल्पना सोरेन, क्योंकि आमतौर पर अगर आप बैठक देखेंगे तो उसमें कल्पना सोरेन की मौजूदगी नहीं होती है, लेकिन आज कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद हैं। इससे कई तरीके के सियासी संकेत भी मिल रहे हैं।